हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। ये आपकी समर कैंप की क्लासेस चल रही हैं, तो कुछ टॉपिक्स हम डेसिमल एंड फ्रैक्शन से रिलेटेड करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं अब। ये देखिए, फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती हैं। इनको सॉल्व करना है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी 1/16 kg बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट कैन बी मेड विद 1.5 kg चॉकलेट्स। तो 1/16 kg के कितने चॉकलेट बॉक्स भरे जा सकते हैं 1.5 किलो चॉकलेट से। सिंपल सा सवाल है, चलिए इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोला गया है 1/16 kg चॉकलेट एक डब्बे में भर सकते हैं। ठीक है, एक डब्बे में 1/16 किलोग्राम ऑफ चॉकलेट आ सकती है। तो 1 किलोग्राम यूनिटरी मेथड का यूज अगर करते हैं तो 1 किलोग्राम चॉकलेट कितने डब्बे भरे जाएंगे। ठीक है, 1 किलोग्राम चॉकलेट 1/16, मतलब हम इस यूनिट को, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड है, यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले जाके इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 1 को भाग करेंगे 1/16 से। इतने 1 kg चॉकलेट इतने डब्बे में भरी जा सकती है। कितने बॉक्सेस, ये बॉक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 × 16 यानी 16 डब्बे। तो 1 किलो चॉकलेट के लिए कितने डब्बे बनते हैं, 16 डब्बे। तो 1.5 चॉकलेट के लिए 16 × 1.5 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 16 × 2/3। 1.5 को हम क्या करेंगे, 1 होल 1/2 है, तो 2 × 1 + 1/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे, ये 3/2 आ जाएगा। 16 को 3/2 से भाग किया, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और ये 8 × 3 24, मतलब 24 डब्बे भरे जा सकते हैं 1.5 किलो चॉकलेट से। समझ में आ गया, नोट कर लेंगे इसको, और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। चलिए इसको देखिए। अगला क्वेश्चन है, अनवी इज मेकिंग अ बुक मार्कर लाइक द वन शोन इन फिगर। देखिए, आपने बुक मार्क देखा होगा। बुक मार्क क्या होता है, जब बुक रीड करते हैं, कोई स्टोरी बुक होगी, नॉवेल होगी, तो उसको, जैसे आपने अब एक साथ तो पूरा नहीं पढ़ते, तो मान लो 5 पेज पढ़े, तो 5 पेज जहां पे आपने, जहां तक उस बुक को पढ़ा है, वो बुक मार्क उसके बीच में रखते हैं, पेजेस के बीच में, ताकि आपको पता रहे मैंने यहाँ तक ये बुक पढ़ी है। गॉट इट। तो ये बुक मार्क होते हैं। कैसे दिखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप से ये बुक मार्क दिखते हैं। ठीक है, इन पे कुछ पिक्चर भी बनी होती है कई बार। तो ऐसे कुछ बुक मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। लंबाई देख लीजिए, 10 होल 1/2 सेंटीमीटर एक बुक मार्क की लंबाई है। अब ध्यान से समझना कि अनवी बुक मार्क बना रही है, जैसा आपने अभी देखा। हाउ मेनी बुक मार्क्स कैन शी मेक फ्रॉम 15 मीटर लॉन्ग रिबन। तो 15 मीटर लंबे रिबन से कितने बुक मार्क बना सकती है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ रिबन आपको पता है। ठीक है, कितनी है, लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू 15 मीटर। लेकिन जो लेंथ ऑफ बुक मार्क है वो तो सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे। 15 × 100 बराबर है 1500 सेंटीमीटर।
अब मुझे बताइए लेंथ ऑफ वन बुक मार्क कितना है? ये है 10 होल 1/2 सेंटीमीटर। फिर से देख लीजिए, ये रही इसकी लंबाई 10 होल 1/2, 10.5 सेंटीमीटर। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए तो 10 इंटू 2 प्लस 1/2 यानी 20 प्लस 1 21, 21/2 सेंटीमीटर आ गया। ये समझ में आता है? वेरी गुड। अब नंबर ऑफ बुक मार्क्स कैसे होगा? नंबर ऑफ बुक मार्कर्स, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ रिबन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन बुक मार्कर। ठीक है, एक बुक मार्कर की लंबाई, तो लेंथ ऑफ रिबन है 1500। ठीक है, यूनिट हम लास्ट में लिख देंगे एक साथ, 1500 डिवाइडेड बाय 21/2। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 1500 इंटू 2/21 और फर्दर इसको कैंसल आउट करेंगे, 3 7 21, 3 5 15, ये 500 इंटू 2 1000, 1000/7 यानी 7 इंटू 1 7। ठीक है, तो अप्रोक्स देखिए कितने आप रिबन बना सकते हैं, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके बता दिया गया है। तो अप्रोक्स 142.8, अब ये डेसिमल में आ रहा है ना? तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 1 जा 7। इसको आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 इंटू 1 7, 3 बच गए 0 उतार लिया, 7 चौके 28, 2 बच गए 0 उतार लिया, 7 इंटू 2 14, 6 बच के 0 उतार लिया, 7 इंटू 8 56। ठीक है, तो ये 142.8 क्या है? बुक मार्क्स, बुक मार्कर। लेकिन अब या तो पूरा बुक मार्कर बनेगा, आधा बुक मार्कर तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे, 142.8 इज अप्रोक्सीमेट 142 बुक मार्कर्स। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं इजीली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a rule for finding the approximate length of diagonal of a square is to multiply the length of a side of square by 1.414. Find the length of diagonal when the length of side of square is इतने। तो यहाँ पे आपको एक तरीका दिया हुआ है कि अगर आपको एक डायगोनल की लंबाई बतानी है, ठीक है, डायगोनल की अप्रोक्स लगभग लेंथ बतानी है किसी स्क्वायर के, तो आप उस स्क्वायर की जो साइड है उसको 1.414 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगी। तो आपको ये बताना है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर
8.3 सेंटीमीटर क्या होगी? सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, आपको पता है लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर ये गिवन है, और डायगोनल की लंबाई इसको हम 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी। तो देखिए आप मल्टीप्लाई करिए 1.414 को 8.3 से, डेसिमल को बाद में देख लेंगे, आप ऐसे होल नंबर इनको मल्टीप्लाई करिए। 3 चौके 12, एक बच गया, 3 इंटू 1 3 और 1 4, 3 चौक 12, एक बच गया, 3 इंटू 1 3 और 1 4, 8 चौक 32, 3 बच गए, 8 इंटू 1 8 और 3 11, एक बच गया, 8 चौक 32 और 1 33, 3 बच गया, 8 इंटू 1 8 और 3 11, 2 4 और 2 6, 2 और 1 3, 4 3 7। ठीक है, अब डेसिमल लगाएंगे तो देखिए इसके राइट में, डेसिमल के राइट में 8.3 में सिर्फ एक डिजिट है, ठीक है, और इसके राइट में 3 डिजिट है, तो टोटल 4 डिजिट होगी डेसिमल के राइट में। तो हम राइट से 4 डिजिट छोड़ के दशमलव लगा देंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 11.7362 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। अगर 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाएगा। राउंड ऑफ भी आपको करना आता है अब, है ना। अब 11.73, इसके बाद की डिजिट क्या है? 6 है, 5 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, 3 में एक जोड़ के लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट भी इसी तरह से करना है आपको। अगर ये लेंथ दी है स्क्वायर की, तो आपको क्या बताना है? स्क्वायर के साइड की लेंथ है, तो डायगोनल बतानी है, डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, तो इसको भी 1.414 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको खुद मल्टीप्लाई करना है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करेंगे इसको। The largest square that can be drawn in a circle has a side whose length is 0.707 times the diameter of the circle. By this rule, find the length of the side such a square when the diameter of circle is 14.35. क्या बोला गया है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, बहुत मुश्किल कुछ नहीं है। यहाँ पे बोला है एक सबसे बड़ा स्क्वायर जो किसी सर्कल के अंदर बनाया जा सकता है, whose length is 0.707 times the diameter of circle। सर्कल के डायमीटर के 0.707 टाइम्स उसकी साइड की लेंथ होगी। तो आप उसकी साइड निकाल सकते हैं इजीली, है ना, निकाल सकते हैं अगर आपको डायमीटर ऑफ सर्कल पता हो। कैसे? डायमीटर को 0.707 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही यहाँ पे हमने किया है। देखिए अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो डायमीटर कितना है? 14.35, और इसको मल्टीप्लाई किया है आपने 0.707 से। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपकी साइड हो जाएगी स्क्वायर, इसकी स्क्वायर की। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 इंटू 5, 7 5 35, 3 बच गए, 7 या 21, 21 प्लस 3 24, 2 बच गया, फिर 7 इंटू 4, 7 चौक 28 और 2 30, 3 बच गया, 7 इंटू 1 7 और 3 10, ये आ गया। आगे 0 है तो हम 2 क्रॉस एक साथ लगा सकते हैं। अगेन 7 से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर मिलेगा, ऐड कर देंगे इसको, 5 एज इट इज, 4 5 4 1 0 1। ठीक है, अब डेसिमल देखिए, 3 डिजिट यहाँ पे, 2 डिजिट यहाँ पे, टोटल 5 डिजिट छोड़ के लगाना हमें डेसिमल, 1 2 3 4 और 5।
तो यहाँ पे आपका डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस ये वाला हो गया। अब इससे अगले वाला डिजिट देखिए क्या है, 5 है। 5 है तो हम इस डिजिट में जो 100th प्लेस पे है उसमें हम 1 जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, दैट्स इट। इसी तरह से सिमिलरली ये, अब सेकंड क्वेश्चन भी इसका सेकंड पार्ट करोगे होमवर्क में। ठीक है, अगला देखिए, to find the distance around a circular disc, multiply the distance of disc by 3.14. What is the distance around the disc? तो देखिए, अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसी सर्कुलर डिस्क का उसके अराउंड, तो हमें क्या करना है, उसके डायमीटर को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। यही तो होता है व्हाट इज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, 2 पाई आर। आर अगर रेडियस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, डायमीटर हो जाएगा, है ना। और उसको पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.4 है। सेम फॉर्मूला यूज किया गया है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का। बेसिकली आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करवानी है कि इसको, ये जो डायमीटर है इसको मैं अगर 3.14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका क्या आंसर आएगा ये बताना है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं सरकमफेरेंस की, एक और कॉन्सेप्ट समझते इसी के साथ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2 पाई आर। ठीक है, और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2 आर। होता है कि नहीं होता, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 पाई आर को लिख सकता हूं पाई इंटू 2 आर इज इक्वल टू पाई। 2 आर की जगह मैं डायमीटर लिख सकता हूँ। पाई की वैल्यू क्या है, बिकॉज पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7, तो 3.14 इंटू जो डायमीटर है, यहाँ पे डायमीटर आपको दिया है 18.7। इसको आप 3.14 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन पार्ट है, इसको कैलकुलेट आप खुद कर लेंगे। ठीक है, ये होमवर्क होगा आपका। अब दूसरे पार्ट में क्या है, रेडियस गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर आपको रेडियस गिवन है तो पहले डायमीटर निकालिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, और फिर इसको 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल है, बिकॉज डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। नोट करेंगे इसको। ठीक है, अगला देखिए क्या है यहाँ पे, फिर मल्टीप्लीकेशन का है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 27.5 मीटर ऑफ क्लॉथ एट रुपीज 53.50 पर मीटर। तो आपसे पूछा है कि कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इतने मीटर क्लॉथ एट इतने पर मीटर। 1 मीटर की कीमत है 53 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 1 मीटर की कपड़े की कीमत ये है, तो 27.5 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी, 53.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको 53.5 को 27.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आंसर आता है आपका, वो आपको चेक करना है। 5 इंटू 5 25, कितना बच गया, 2, 5 दिए 15 और 2 17, 1 बच गया। 5 इंटू 5 25 और 1 26, 7 पंजे 35, 3 बच गए। 7 इंटू 3 21 और 3 24, 2 बच गए। 7 पंजे 35 और 2 37, 5 इंटू 2 10, 1 बच गया। 3 इंटू 2 6 और 1 7, 5 इंटू 2 10। यहाँ पे ये 2 क्रॉस आएंगे तो ये 1070 इधर शिफ्ट हो जाएगा।
ऐड कर देंगे सबको, 5 है, 7 और 5 12, 1 बच गया, 6 6 10 और 11, 1 बच गया, 7 और 7 14, 15 और 2 17, 1 बच गया, 3 और 1 4, 1 है। ठीक है, दशमलव देखिए, एक ये 2 डिजिट छोड़ के 471 रुपये 25 पैसे इसका उत्तर आ गया। ठीक है, बस यहाँ पे आपका डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, वही चेक किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन है, ये आप करेंगे। क्या बोला गया है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 5/29 एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो 5/129 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसको उल्टा कर दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। अब देखिए, अगर मैं किसी फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल को उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका आंसर हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। 5 से 5 कट गया, इससे 1 कट गया, आंसर 1 आ गया। समझ में आ रहा है? नोट करिए। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने, बहुत अच्छे। ये देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। सिंप्लीफाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको देखिए। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, तो 5/2 आ गया, प्लस 1/5 न्यूमरेटर तो ये है इसका, डिनोमिनेटर में फिर से इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। अगेन ये 5/2 डिवाइडेड बाय 1/5 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को अलग से कर लीजिए सॉल्व। इसका आप एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 10। तो ये हो गया 2 पंचे 10, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, डिनोमिनेटर है 5/2 इंटू 5/1, ये आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 25 प्लस 2/10, और ये आ जाएगा 5 इंटू 5 25/2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 25 प्लस 2 27, ये हो गया 27/10/25/2। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि 27/10 को हम भाग कर रहे हैं 25/2 से, यही तो मतलब हुआ। यानी 27/10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/25 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा? ये 27/125। ठीक है, नोट करिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप वो नोट डाउन कर रहे हैं। रिवाइज जरूर करें इनको घर पे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।